रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनरल कंप्यूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे टॉपिक्स जो अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, तो हमने कहा कि आपको सिखा दें कि असल में कोई कंप्यूटर या कोई लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन ओरिजिनली काम कैसे करता है, ताकि एक कॉमन आदमी को, एक आम आदमी को ये पता चल जाए कि कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन बैकग्राउंड में कैसे काम करता है। मैं इस वक़्त किसी बाइनरी लैंग्वेज में नहीं जा रहा हूँ, मैं इस वक़्त किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सर्किट्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ एक कॉमन प्रैक्टिस डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे मेरा एक और बहुत कीमती लेक्चर कि कौन-सा मोबाइल फ़ोन या कौन-सा लैपटॉप या कौन-सा कंप्यूटर हम खरीदें, तो उसके लिए ये वाला लेक्चर आपके बहुत काम आएगा। तो आइए पहले कुछ चीज़ें समझ लें। देखिए, जब भी कोई प्रोसेस होता है, एक छोटा-सा काम होता है कंप्यूटर का जिसको हम कंप्यूटिंग कह लें, इसके लिए कुछ चीज़ों का इल्म आपके होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि एक हार्ड डिस्क, आपको पता है कि हार्ड डिस्क जो है, उसमें हमारा सारा कीमती डाटा मौजूद होता है। हार्ड डिस्क कैसे काम करती है, थोड़ी देर में बता दूँगा। फिर हम देखेंगे रैम को, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो थोड़ी देर के लिए वक़्ती तौर पे, आर्ज़ी तौर पे टेम्परेरी हमें कोई एक मेमोरी चाहिए होती है। और उसके अलावा हम देखेंगे प्रोसेसर साहब को। प्रोसेसर जो है वो आपके कंप्यूटर का यूँ समझ लीजिए सीपीयू का ब्रेन है। ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, ये मिलियंस या बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आपके प्रोसेसर की सलाहियत और कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक उसको 1 सेकंड के अंदर अदा करता है। अब इसमें जो सबसे काम की चीज़ है कि एक हार्ड डिस्क जो है वो बहुत ही ओरिजिनली स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोसेसर। ये जो हार्ड 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 ड्राइव होती है इसमें एक स्पिंडल लगा हुआ होता है जो पुरानी एचडीडी टेक्नोलॉजी है और इसमें चूँकि ये मैग्नेटिक टेप कह लीजिए या इसका जो मीडिया है वो सर्कल में घूमता है और उसका अपना एक हेडर होता है जिससे वो उसको रीड करता है। तो अब जब ये इसको रीड करता है जिस तरह के पुराने ग्रामोफ़ोन होते थे, तो इसका मतलब है कि ये अपनी एक एंगुलर मोमेंटम पे मूव करेगा, ये सर्कुलर मोशन करेगा और उस सर्कुलर मोशन पे डाटा जिस भी सेक्टर पे या जिस भी डिस्क के सेक्शन में मौजूद होगा, तो ये हार्ड डिस्क उसी तरीके से उसको रीड करेगी। चूँकि ये सर्कल लेता है इसलिए थोड़ा-सा स्लो है। इसके मुकाबले में मैं आपको एक स्टोरी दिखाता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा दूर-दराज़ इलाकों में गाँव में घर बनते हैं, तो एक आदमी नीचे से ईंटें फेंक रहा होता है और दूसरा आदमी ऊपर से ईंटें उसको पकड़ता है और वहाँ पे घर बना रहा होता है। या दीवार वगैरह कुछ भी बना रहा होता है। इमेजिन कीजिए नीचे से अगर कोई ईंटें फेंकने वाला बहुत ही स्लो ईंट फेंके, एक-एक करके ईंट फेंके और जो ऊपर शख्स जो घर बना रहा है वो बहुत जल्दी से बना रहा है या ऊपर ज़्यादा लोग मौजूद हैं घर बनाने के लिए लेकिन नीचे से जो ईंटें फेंक रहा है वो सिर्फ़ एक आदमी हो। तो ये थोड़ी-सी मिसमैचिंग हो जाएगी। इसीलिए एक और कॉन्सेप्ट सीखिए। समझिए कि मेरे पास एक ये बहुत बड़ा एक इवेंट हॉल है या शादी हॉल है और यहाँ पर ये देखिए कि कितने ज़्यादा गेस्ट मौजूद हैं और इन सबको मैंने सर्व करना है खाने के लिए। तो इसके लिए मुझे अब मैं ज़ाहिर-सी बात है किचन से जहाँ पे ये खाना वग़ैरह पक रहा होगा, तो मैं अचानक वहाँ से इतना ढेर सारा सामान तो ला नहीं सकता। तो मुझे रैक्स की ज़रूरत पड़ती है, टेम्परेरी टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों से एक सवाल है, क्या इमेजिन कीजिए ये इतना बड़ा कोई हॉल हो, इवेंट हॉल हो, शादी हॉल हो और मैं यहाँ पर ये एक रैक इस्तेमाल करूँ, इन सबको खाना सर्व करने के लिए, तो क्या ख़्याल है? क्या मैं जल्दी खाना सर्व कर पाऊँगा? क्या मैं जो रिफिलिंग का प्रोसेस है वो पूरा कर पाऊँगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। अगर हॉल मेरा बहुत बड़ा है तो जो ये टेम्परेरी जो रैक मुझे चाहिए, मुझे वो भी थोड़े से ज़्यादा चाहिए। जैसे कि इस वक़्त मेरे पास ये रैक्स मौजूद हैं और इनकी तादाद थोड़ी-सी ज़्यादा है। अब मैं ईज़िली इन तमाम लोगों को अगर खाना सर्व करना चाहता हूँ और उसमें कोई डिले नहीं लाना चाहता, तो अगर मैं खाने को पहले ही जल्दी से इन सर्व स जो रैक्स हैं इनमें रख दूँ और फिर वक़्तन-फ़वक़्तन या ज़रूरत के मुताबिक मैं हर टेबल को सर्व करता रहूँ, रिफिलिंग के लिए या जिस तरीके से भी, तो मुझे कितनी आसानी होगी। उम्मीद है आपको ये सारी स्टोरी समझ आई होंगी। अब आते हैं अपने उस प्रोसेस के ऊपर। हार्ड डिस्क एज़ कंपेयर टू प्रोसेसर बहुत ही स्लो होता है। तो हमें दरमियान में एक एजेंट की ज़रूरत थी जो इनके काम को थोड़ा आसान कर दे। तो अब आपका मोबाइल फ़ोन हो या आपका लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, इमेजिन कीजिए आपका जो कीमती डाटा पड़ा हुआ है वो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है। और ये जो हँसता मुस्कुराता चेहरा आपको नज़र आ रहा है, ये हँसता मुस्कुराता चेहरा आप हैं। आपने एक रिक्वेस्ट की थ्रू इनपुट डिवाइसेस कि मेरी ये ऑडियो या वीडियो फाइल को प्ले कर दिया जाए या मुझे ये फलाना डॉक्यूमेंट ओपन करके दे दिया जाए।
या मैं इसमें कुछ काम करना चाहता हूँ। हार्ड डिस्क से ये रिक्वेस्ट लोड हो जाती है रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी की मिसाल मैंने अभी जो पिछली होटल वाली या किसी इवेंट हॉल में या शादी हॉल में जो रैक्स की मिसाल दी थी, ये वो होती है। ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है और जब तक आपका कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन ऑन होता है, आप इसकी मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर बंद हुआ, ये मेमोरी जो है वो वॉश हो जाती है। जिस तरह के शादी हॉल में एक इवेंट खत्म हो जाए, तो उनके रैक्स को साफ कर लिया जाता है और उन टेम्परेरी रैक्स को नई शादी, नए इवेंट के लिए दोबारा यूज़ किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह रैम भी यही काम करता है। रैम एज़ कंपेयर टू हार्ड डिस्क थोड़ी तेज़ है और एज़ कंपेयर टू प्रोसेसर थोड़ी स्लो है। तो ये एज़ अ ब्रिज, एज़ अ इंटरफ़ेस इन दोनों के दरमियान काम करता है। इनपुट डिवाइसेज़ के थ्रू हार्ड डिस्क को रिक्वेस्ट गई, वो अपने इंटरनल बसेज़ या जो भी तारें हैं उनके ज़रिए रैम को ये बात पहुँचाता है। रैम फिर इंटरनल जो बसेज़ हैं उनके ज़रिए जो है वो प्रोसेसर से रिक्वेस्ट करता है कि भई आप इस डेटा को ट्रांसलेट करें या इसको एग्ज़ीक्यूट करें। प्रोसेसर उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जो कि कंप्यूटर की समझ में आने वाली लैंग्वेज है और चूँकि कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो इस 0-1 यानी कि जो बाइनरी लैंग्वेज को समझते हैं, तो प्रोसेसर इसको ट्रांसलेट करने के बाद वापस दे देता है रैम को और रैम क्या करता है, उसी ही आउटपुट डिवाइसेज़ के ज़रिए आप जैसे हँसते-मुस्कुराते चेहरे ही जैसे यूज़र को उसका वो रिक्वायर्ड डेटा देता है। ये जो आप इसमें प्रोसेस नंबर 3 और 4 देख रहे हैं, ये कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है जिस तरह के शादी में हमें रीफिलिंग की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह प्रोसेसर को कभी-कभी एक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ जाती है या आप कंटीन्यूअसली कोई गेम खेल रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन में काम कर रहे हैं। तो प्रोसेसर जो है वो रैम के साथ और फिर रैम जो है वो हार्ड डिस्क के साथ पूरी तरीके से कम्युनिकेट में मौजूद होती है और रैम जो है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको आपका डेटा जो है वो दिखा देती है। तो इसको मिसाल आपको समझ आ गई होगी, मैंने कोई ऑडियो फाइल प्ले करनी है, मैंने कोई वीडियो फाइल प्ले करनी है, मैंने कोई डॉक्यूमेंट खोलना है, ये चीज़ मेरे हार्ड डिस्क में पड़ी हुई होती है, मैं इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए उसको क्लिक करता हूँ और ये बात लोड हो जाती है रैम में, रैम इसको प्रोसेसर को देता है और प्रोसेसर इसको कन्वर्ट करता है और फिर प्रोसेसर वापस देता है रैम को ताकि वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें दे दे। अब इमेजिन कर लीजिए कि अगर इसके दरमियान आपका प्रोसेसर बहुत तेज़, आपका शादी हाल बहुत बड़ा, लेकिन उसके मुकाबले में जो रैक और रैम है वो छोटी है, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि आपका कंप्यूटर थोड़ा या मोबाइल फ़ोन थोड़ा स्लो काम करेगा। इसलिए मैं मेरी अगली वीडियो में आएगा कि हम जब रिकमेंड करेंगे कि कितनी जीबी रैम होनी चाहिए मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में, ताकि आपके काम जो है वो आसानी से हो सकें। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इसमें आपने सीखा कि किस तरह एक छोटा-सा सैंपल प्रोसेस जो होता है कंप्यूटर में कैसे काम करता है, चाहे वो लैपटॉप हो या मोबाइल फ़ोन हो। थैंक यू।